कि जब अंग्रेज यहाँ से गए, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, तो हर चीज़ पर यहाँ के साधन संसाधन, संपत्ति पर, हर चीज़ पर, जमीन भूमि पर सवर्णों ने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने जो कहा वो इतिहास के संदर्भ में कहा, ये सच है और सच कहा। और सच कहने की आज़ादी भारत के संविधान में आर्टिकल 19 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहे हिस्सेदारी मिल गया होता तो आज हम लोग नहीं कहते। अमरजीत कुशवाहा खुद इस बात को नहीं कहते। अंग्रेज चले गए फिर भी आप कब्जा करके रखे हो, आज़ादी में कब्जा करके रखे हो, तो वो बात पुरानी नहीं कि जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी देना चाहिए। आखिर चुनाव भी कैसे होता है? जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो चुनाव जीतता है। कि जो बात संविधान कहता है, अमरजीत कुशवाहा वही बात कहे हैं। जो बात असंवैधानिक है, डेमोक्रेटिक इंडिया में, स्वतंत्र भारत में कोई किसी का जीभ नहीं काट सकता, ये कहीं से लीगल नहीं है। लेकिन देखिए, जब से जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने जिस तरीके से जो बड़ी जाति के लोग हैं उनका रिश्ता जो है अंग्रेजों से जोड़कर जो बताया है, उसको लेकर पूरे जो है सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। और एक सुधीर सिंह हैं, वे जो है अमरजीत सिंह के बयान पर कहे हैं कि जीभ काट देंगे। और इस मसले को लेकर लगातार जो है आक्रोश मार्च जो है निकाला जा रहा है। और सुधीर जो सिंह है उसको जेल में बंद करने की भी बात चल रही है। आज इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज चिंतक हैं, काफ़ी अच्छे एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाम है राकेश मौर्य जी। हर चीज़ पे फोकस अपना करते हैं। स्वागत है पहले जनतंत्र खबर में आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सबसे पहले तो ये बताइए कि जो अमरजीत कुशवाहा बोले हैं उनको कैसे देखते हैं बयान को? देखिए, जो अमरजीत कुशवाहा जी जो बात बोले हैं वो ऐतिहासिक बात है। और इतिहास का वो एविडेंस होता है। इतिहास उसी को कहा जाता है जो सच में ऐसा हुआ हो। उसको कभी भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और जाना भी जा सकता है। तो अमरजीत कुशवाहा जिस बात को कहे हैं कि यहाँ के सवर्णों ने जब अंग्रेज गए, अंग्रेजों ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया, यहाँ के सवर्णों को पावर यानी ब्राह्मणों को, क्षत्रिय वैश्यों को पावर ट्रांसफ़र किया, तो अंग्रेजों ने सारा चीज़ उनको सौंप करके चला गया। तो ये बात इतिहास की है, हिस्टोरिकल इसका तथ्य है और प्रमाण भी है। इसको सिद्ध किया जा सकता है और बताया भी जा सकता है। तो उन्होंने जो कहा वो सच है, असच हमेशा दिखाई देता है। देखिए, सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो इसका विरोध इसलिए करते हैं कि सच को दबा लें। लेकिन इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास एक ऐसा विषय है। दुनिया के पहले दार्शनिक बुद्ध एक बात कहते हैं कि 3 चीज़ छुपाया नहीं जा सकता। 3 चीज़ छुपाया नहीं जा सकता, चंद्रमा, सूर्य और सत्य। ये 3 चीज़ कभी नहीं छुपाया जा सकता। और ये सच्चाई है कि जब अंग्रेज यहाँ से गए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, तो हर चीज़ पर, यहाँ के साधन संसाधन, संपत्ति पर, हर चीज़ पर, जमीन भूमि पर सवर्णों ने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने जो कहा वो इतिहास के संदर्भ में कहा, ये सच है और सच कहा। और सच कहने की आज़ादी भारत के संविधान में आर्टिकल 19 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए हैं। उन्होंने कहा आज़ादी है तो इसका मतलब नहीं ना कि आप कुछ ऐसा बात बोलेंगे तो दूसरे कम्युनिटी को ठेस पहुंचे। संविधान तो ये भी कहता है। जी, देखिए, क्या इतिहास को या सच को कहना अगर किसी को ठेस भी लगता है तो संविधान उसको रोकता नहीं है। तो ये अंग्रेजों के समय की बात है तो उसको आज के परिप्रेक्ष्य में बोलने का क्या परिप्रेक्ष्य हो सकता है? बड़ी अच्छी आपने सवाल कहा कि ये अंग्रेज के समय का बात है। अगर अंग्रेज के समय का बात है और आज के समय में अगर वो चीज़ नहीं रहता तो नहीं बोला जाता। अगर अंग्रेज जब गए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया, अंग्रेज को गए 70, 75, 76 बरस हो गया, अगर आज भी वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, आज भी SC ST OBC के पास ज़मीन 3% से 2% है। अगर अंग्रेज जब चले गए, अंग्रेज जाने के 70 साल के बाद अगर वो ज़मीन SC ST OBC के पास आ गया, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहे हिस्सेदारी मिल गया होता तो आज हम लोग नहीं कहते। अमरजीत कुशवाहा खुद इस बात को नहीं कहते। अंग्रेज चले गए फिर भी आप कब्जा करके रखे हो, आज़ादी में कब्जा करके रखे हो, तो वो बात पुरानी नहीं हुई है। हाँ, ये बात अमरजीत कुशवाहा का कब गलत है? जब हमको सत्ता संपत्ति में बराबरी का अधिकार दे दिए होते फिर मैं कहता तो ये गलत है। जब नहीं दिए हो, आज भी कब्जा करके रखे हो, अगर हम उसको कह रहे हैं प्रासंगिक है, ये गलत नहीं है। हाँ,
52% ओबीसी चाहे SC ST ओबीसी 90% है, भूमि में 90% आप दे दिए होते, देने के बाद मैं कहता गलत हूँ, अगर नहीं दिए हो कह रहा हूँ सही हूँ। लेकिन जो बयान दिए हैं अमरजीत जी, उनके तो विधानसभा में तो विभिन्न तरह के कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो क्या वो किसी विशेष वर्ग के विधायक हैं क्या, तो इस तरह के जी बयान दे रहे हैं? जी नहीं, विधायक किसी विशेष वर्ग का नहीं होता है, और इस देश के हर एक सामाजिक पार्टी को बुद्ध के उसी सिद्धांत पर काम करना चाहिए, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। बुद्ध ने जो फिलॉसफी दी थी आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो जो ज़्यादा ले डेमोक्रेसी क्या कहती है, लोकतंत्र क्या कहती है कि जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी देना चाहिए। आखिर चुनाव भी कैसे होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो चुनाव जीतता है। तो उसी सिद्धांत के अनुसार आप देखिएगा कि अगर बहुजन हिताय बहुजन सुख, बहुत ज़्यादा लोगों के सुख के लिए अगर कोई बात बोली गई हो और चंद लोगों को बुरा लगती हो तो उस बात को हमेशा बोलना चाहिए। चाहे विधायक चाहे मंत्री कोई किसी को भी, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को भी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात बोलनी चाहिए, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर ही MLA जीतता है, MP जीतता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, राष्ट्रपति बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा जिसको वोट मिलता है वो बन जाता है। तो उसके हित में ये बात करना डेमोक्रेसी की एस्पेक्ट है, पहलू है। इस पर जो है जैसे ही इनका ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद जो है सुधीर सिंह हैं, उनका बयान आता है कि जीभ काट देंगे अमरजीत सिंह। अच्छा, मैं इसी संदर्भ में बात कर रहा था कि जो बात संविधान कहता है, अमरजीत कुशवाहा वही बात कहे हैं। जो बात असंवैधानिक है, डेमोक्रेटिक इंडिया में, स्वतंत्र भारत में कोई किसी का जीभ नहीं काट सकता है, ये कहीं से लीगल नहीं है। लेकिन इसी डेमोक्रेटिक इंडिया में हम अपने इतिहास को दोहरा सकते हैं, अपने बात को कर सकते हैं, अपने बात को रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अमरजीत कुशवाहा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात कही, वो गलत हो गया। और जो असंविधान मनुस्मृति के संदर्भ में जो बात कहा वो गलत नहीं हुआ। तो सबसे अमरजीत कुशवाहा गलत नहीं है, गलत तो वो जिसने जीभ काटने को कहा वो गलत है। उसको भी विरोध करने का अधिकार है। भारत के संविधान ने इस देश के हर एक कम्युनिटी को, समाज को विरोध करने का अधिकार दिया है। जैसे अमरजीत कुशवाहा ने आवाज़ उठाए, प्रतिरोप लगाए, तो वो जो सिंह है सुधीर सिंह, उसको इस पर सफाई देना चाहिए। अगर ये गलत कैसे है इस चीज़ को सिद्ध करना चाहिए। वो कह रहा है जीभ काट देंगे, जीभ काट देना अमरजीत का जवाब है? नहीं है। अगर वो सफाई देना चाहता है तो वो सफाई ये दे कि नहीं, हम किस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ नहीं मिले थे, अंग्रेज़ों ने गया तो हम नहीं लिए, इस पर बात करना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो वो कह रहा है जीभ काट रहा, तो गलत वो है, अमरजीत कुशवाहा गलत नहीं है, कहीं से भी नहीं। सोशल मीडिया पे भी ये वायरल हो रहा है कि जिस तरीके से अमरजीत कुशवाहा ने जो है एक खास विशेष वर्ग को जो है ठेस पहुंचाया, उसी तरीके से भी जुबानी जंग छेड़ दिए हैं, उनको बोल दिए हैं, तो इसलिए बराबर हो गया है। इसलिए इस मसले को आगे नहीं लेकर जाया जाए। नहीं, इस मसले पर जो गलत है, अमरजीत कुशवाहा 100% सही है, क्योंकि सत्य है, इतिहास है, उसको जाना जा सकता है, देखा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, इस देश के को आज़ाद कराने में क्या SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग नहीं थे? जब इस देश में बहुजन समाज का 90% संख्या है और अंग्रेज़ों से लड़ने में 90 लोग हम लोग मरे, तो क्या आज़ादी जब मिली तो इस देश के साधन संसाधन भूमि पर 90% हमारा अधिकार नहीं है? चौरी चौरा कांड आप सुने होंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड सुने होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वाले 1500 में हमारे लोग 1400 थे। चौरी चौरा में यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 90 में सबसे ज़्यादा फांसी पर चढ़े थे। लड़ने में हम थे, मरने में हम थे, हिस्सेदारी में हमके कम दोगे? हम नहीं कह भी नहीं सकते हैं। तुम कर रहे हो, हम कह भी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग भी पढ़ लिख कर समझदार हो गए बाबा। ये इतिहास जो है, अभी सवर्ण समाज के लोगों को इतनी सी बात पर कुरेद हो रही है, दर्द हो रही है। अभी तो इतिहास प्रारंभ हुआ है। अभी इतिहास जब जवान होगा, जब हम लोग और यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे, फूले साहू अम्बेडकर के आंदोलन को पढ़ेंगे, तो बहुत सारे दबा हुआ हमारा इतिहास है, उसको कहेंगे तो कैसे ये लोग बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा है। चलिए,
तो देखिए कि ये राकेश मौर्य थे और लगातार जो है ये सोशल एक्टिविस्ट का काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुजन थिंकर भी हैं। इस मसले को लेकर देखिए कि इनका क्या राय है, इनके राय को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कि मेरे साथी हैं एडिटर हरिंदर बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।